बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 12। हमें ये फंक्शन दे रखा है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है प्रॉपर्टी का यूज करके, है ना। तो चलिए करते हैं। फर्स्टली इसे क्या कर लो, लेट कर लो आई के इक्वल। इसे लेट कर लेते हैं आई के इक्वल और इसे इक्वेशन फर्स्ट घेर देते हैं। अभी पता चलेगा इक्वेशन फर्स्ट क्यों घेर रहे हैं। ठीक है, इसे हमने क्या किया, अभी आई के इक्वल लेट किया है और इक्वेशन फर्स्ट घेरी है। अब यहाँ आपको ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी यूज होगी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी जो हमारी यूज होती आ रही है अभी तक क्वेश्चन में, 0 से a वाली। तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमारी यूज होगी। तो चलिए करते हैं। आई के इक्वल है ये, आई इक्वल 0 से पाई। ये जो लिखा जाता है ये कहाँ लिखा जाता है, ये x के प्लेस पे लिखा जाता है। तो x के प्लेस पे a माइनस एक्स, ए क्या होती है, जो ये लिमिट होती है, तो पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अपॉन में है 1 प्लस साइन एक्स, एक्स की जगह लिखा जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर, इतना काम हो गया। अब यहाँ देखो ये जो है ये कौन से क्वाड्र में है, सेकंड क्वाड्र में है, और सेकंड क्वाड्र में पाई पे चेंज नहीं होता। तो क्या बन जाएगा, जब सेकंड क्वाड्र में है और साइन जो सेकंड क्वाड्र में होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये साइन एक्स बन जाएगा इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ये जो है ये सेकंड क्वाड्र में है और सेकंड क्वाड्र में साइन पॉजिटिव रहता है और पाई पे चेंज नहीं होता है, इस वजह से ये साइन एक्स आ गया हमारा यहाँ पे। क्लियर, इसे इक्वेशन सेकंड घेर लो यहाँ। ठीक है, इक्वेशन सेकंड घेर लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और जो सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट हमने ये वाली घेरी थी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, ऐड करना है। तो करते हैं ऐड करो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। तो आई और ऊपर वाला आई कितना आई हो गए, 2i हो गए, 2i इक्वल टू लिमिट जा रही है 0 से पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, ये हो गया। डिनोमिनेटर जो है वह सेम है तो एलसीएम लेते, तो एलसीएम सेम आता 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स, ये हो गया। अब ये एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो 2i इक्वल टू 0 से पाई और ये बचा हमारे पास पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ ये भी है कि आप क्या करो, 0 से 2 पाई वाली प्रॉपर्टी यूज करो, या फिर एक और तरीका है जो सिंपल है कि प्रॉपर्टी से बचना है, तो वो तरीका ये है कि मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन एक्स की ऊपर भी और डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई कर दो। कैसे देखो, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस साइन एक्स। अब कैसे करनी है वो देखो, पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लो, पाई को हमने बाहर ले लिया, लिमिट जा रही है 0 से पाई, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई करनी है किससे, 1 माइनस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला बन गया ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ हमारे पास है 2i इक्वल टू पाई बाहर है, 0 से पाई हमारी लिमिट जा रही है, ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में फॉर्मूला बन के तैयार हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का डी एक्स। इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद है 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज
इसके प्लेस पे लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x। बिल्कुल ही ईजी है, कैसे लिखा जा रहा है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब ये जो है ये टोटल के नीचे एलसीएम है, तो ये इसके साथ भी अलग सेपरेट होगा, इसके साथ भी अलग सेपरेट होगा। 1/cos स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी से बता दो क्या लिख सकते हो। sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हो माइनस साइन एक्स अपॉन cos एक्स। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम ऐसे करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जल्दी से बताओ। ये इसके अलग अलग सेपरेट हो गया। अब पाई, 0 से पाई हमारी लिमिट जा रही है, sec स्क्वायर एक्स माइनस, अब ये इतना क्या बन गया, साइन एक्स अपॉन cos एक्स tan एक्स, और ये क्या बन गया 1/cos एक्स sec एक्स। तो इसका तो आपने इंटीग्रेशन कर ही रखा है, बताओ जल्दी से क्या होता है। इसका तो बन जाएगा tan एक्स और इसका बन जाएगा sec एक्स, और लिमिट हमारी जा रही है 0 से पाई। अब लिमिट पुट करते हैं, बस लिमिट पुट करनी है। पाई tan पाई माइनस sec पाई माइनस tan 0 माइनस sec 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपन लिमिट पुट करी है, फिर लोअर लिमिट पुट करी है। अब यहाँ ध्यान रखना है, tan पाई की वैल्यू क्या होती है 0, sec पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। sec पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, माइनस। tan 0 की वैल्यू 0, sec 0 की वैल्यू होती है 1। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2 की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई। और इधर भी हमारा क्या चल रहा है 2i चल रहा है, ठीक है ना, 2i चल रहा है इधर भी हमारे पास। तो 2 से 2 कैंसिल, तो i इक्वल हमारे पास क्या आ गया पाई आ गया। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।